सो हाउ टू आस्क फॉर रेफरेंसेस, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको रेफरेंसेस मांगने चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ढंग से रेफरेंसेस मांगना नहीं आता या फिर किसी से रेफरेंस मांगना नहीं आता, और इस वजह से अपने जो रिलेशनशिप है वो कई बार स्पॉइल कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हेन टू आस्क रेफरेंस, या फिर आपको कब रेफरेंस लेना चाहिए, हाउ टू आस्क रेफरेंस, कैसे रेफरेंस मांगना चाहिए, एंड whom टू आस्क रेफरेंस, या फिर किससे रेफरेंस मांगना चाहिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com, इस चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से, कैसे और किससे रेफरेंस मांगना चाहिए, और इस रेफरेंसिंग के स्किल को आज इस वीडियो में हम और ज्यादा बेहतर बनाने के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है व्हेन टू आस्क फॉर रेफरेंस, या फिर हमें रेफरेंसेस कब मांगना चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिलीव मी ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि सेल के दौरान ही, अभी तो सेल हुआ भी नहीं है, उसके दौरान ही रेफरेंसेस मांगना शुरू कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट? और ऐसे लोगों से भी रेफरेंस मांगते हैं जिन्होंने उनका कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीदा नहीं है। राइट? तो ऐसे लोगों से अगर आप रेफरेंस मांगोगे तो किस तरह से आपको, कैसे कोई ढंग के रेफरेंस मिलेंगे क्या? नहीं, राइट? तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब रेफरेंस मांगना चाहिए, व्हेन टू आस्क फॉर रेफरेंस। तो जब भी आप प्रोफेशनली रेफरेंसेस मांगते हो ना, तो आइडियली उन्हीं से मांगने चाहिए जो आपके क्लाइंट्स हैं या फिर जिन्होंने आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस किया है या फिर उनको खरीदा हुआ है। अगर ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से, आपके एग्जिस्टिंग एजेंट है, जिनको पता है कि आप कितना अच्छी तरह से सपोर्ट करते हो उनको, आपकी वजह से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं आज वो, अगर उनसे आप रेफरेंसेस मांगते हो, ऐसे लोग या फिर आपके क्लाइंट जिनको आपकी सर्विसेज का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सपोर्ट किया है, ऐसे लोगों से अगर आप रेफरेंसेस मांगोगे ना तो बहुत अच्छे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे टाइप के आदमी हो, किस टाइप का काम करते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, किस टाइप के सर्विसेज है, और इन सर्विसेज के, इन प्रोडक्ट्स की किसको ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सबसे ज़्यादा जरूरतमंद है। ऐसे लोगों को ही नाम और नंबर आपको मिलेंगे, तो वो काफी प्रोडक्टिव रेफरेंसेस होंगे। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई बार मैंने लोगों को स्ट्रेंजर्स से भी रेफरेंसेस मांगते हुए देखा है। जी हां, हद तो तब हो जाती है कि लिफ्ट में भी रेफरेंसेस मांगना शुरू कर देते हैं। बिलीव मी, ये देखा हुआ है मैंने। दो लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, एक इंश्योरेंस वाला है, दूसरा किसी और कंपनी में काम करता है। लिफ्ट में सिर्फ बात होती है कि आप कौन से फ्लोर पे हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, तो वो बंदा बोलता है कि मैं इस कंपनी में हूँ, तो बोलता है अच्छा, बहुत अच्छी कंपनी है, तो मुझे एजेंट्स के लिए कई बार ज़रूरत पड़ती, तो ज़रा थोड़ा रेफरेंस दो ना यार, रेफरेंस दो ना थोड़ा। तो ऐसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज नॉट रेफरेंसिंग, राइट? दिस इज नॉट अ गुड रेफरेंसिंग टेक्निक। रेफरेंसिंग मांगने के तो ऐसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने कई अलग अलग तरीके निकाले हुए हैं, लेकिन एक बेहतरीन और काफ़ी इफेक्टिव तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। कई बार कंपनीज या फिर इंडिविजुअल, जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर है या सेल्स मैनेजर है, वो अपनी टीम में या फिर अपने ऑफिस में एक मिशन का इनिशिएशन करते हैं, एक मिशन चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिशन उद्धार 100। जी हाँ, मिशन उद्धार 100। इस टाइप का मिशन कई सारे इंश्योरेंस कंपनी में या फिर कई सारी ऑफिसेस में इंडिविजुअल लोगों ने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उद्धार का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, राइट? और ये जो मिशन है, इस मिशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें 100 लोगों का उद्धार करना है, हमें 100 लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, और उसके लिए हम लोगों को मिलेंगे, लोगों से रेफरेंसेस मांगेंगे। और ये जो टेक्निक होती है वो डायरेक्ट रेफरेंसिंग टेक्निक होती है। मतलब आप एक मिशन का नाम लेके जाते हो लोगों के पास
कि हमारे ऑफिस में एक ड्राइव चल रहा है कि वी आर ऑन टू अ मिशन उद्धार 100, कि हमें 100 लोगों का उद्धार करना है, 100 लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है ऐसी सिचुएशन में जब कोरोना की वजह से उनका इनकम बंद हो चुका है या फिर कोरोना की वजह से 50% सैलरी पे भी काम करने के लिए रेडी हो गए हैं और इस वजह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में है, घर चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसे लोगों को हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। तो इस टाइप का मिशन लेके लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, ये भी एक काफ़ी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने आप में और इस वजह से काफ़ी अच्छे रेफरेंसेस मिल सकते हैं। और जिस किसी के साथ भी आप इस मिशन के इंफॉर्मेशन के बारे में शेयर करते हो उनको ये ज़रूर बताना है कि किस टाइप के प्रोफाइल आप ढूंढ रहे हो, राइट। इससे काफ़ी ज़्यादा उनको मदद मिलेगी आपको हेल्प करने में। फॉर एग्जाम्पल आप उनको बोल सकते हो कि वी आर ओनली इन्वाइटिंग हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड पीपल, वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, एक्स आर्मी मैन, SME बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, CAs, आर्टिस्ट, पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स। जो प्रोफाइल आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी टीम में रिक्रूट करनी है, ऐसी प्रोफाइल आप उनको बता सकते हो। बिलीव मी, इस स्ट्रैटेजी से, इस मिशन उद्धार 100 टाइप की स्ट्रैटेजी अगर आप रन करते हो अपने ऑफिस में, अपने टीम में, बहुत ही बेहतरीन रेफरेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ही हमारे दिमाग में तीसरा सवाल ये आता है कि किससे रेफरेंस मांगना चाहिए, whom to ask for a reference, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेफरेंसेस ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से मांगने चाहिए जिनको आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में पता हो या उनका एक्सपीरियंस लिया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग टीम जो है आपके टीम में जितने भी एजेंट्स हैं उनसे रेफरेंसेस मांगना चाहिए। उसके बाद आपके जो नेगेटिव एजेंट्स हैं, राइट, जिनसे बहुत कम कांटेक्ट होता है, नेगेटिव हो गए इसलिए ज़्यादा फ़ोन भी हम नहीं करते हैं, ऐसे टाइप के अगर लोग हैं आपकी टीम में या फिर कई सारे नेगेटिव एजेंट्स आपके साथ कनेक्टेड है जिनसे थोड़ा बहुत कांटेक्ट कम हो चुका है, तो ऐसे लोगों से भी आप रेफरेंस मांग सकते हो। देखिए, नेगेटिव हो गया है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको रेफरेंस नहीं देगा या फिर आपका फोन टालेगा। हो सकता है नेगेटिव इस वजह से हुआ है क्योंकि उसको कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसलिए वो मूव ऑन हो चुका है, वो दूसरे किसी प्रोफाइल में काम करना ज्यादा पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रोफाइल है या फिर एजेंट का जो प्रोफाइल है, एजेंट का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उससे वो सहमत नहीं है या उससे वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे एजेंट्स को जरूर हमें अप्रोच करना चाहिए। ये एजेंट्स हमें बहुत ही बेहतरीन रेफरेंसेस दे सकते हैं। उसके बाद हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स या फिर इवन प्रोस्पेक्ट्स जो नेगेटिव हो चुके हैं, है ना। कई बार ये होता है कि हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है लेकिन उसमें से ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो एक्चुअली हमारे पास से प्रोडक्ट लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट मतलब ऐसे लोग जो आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, तो ऐसे लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हो क्योंकि वो उनको आपके सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप कैसे इंसान हो, आप कितना अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में पता है। तो ऐसे लोगों से अगर आप रेफरेंसेस मांगते हो तो आपको अच्छे रेफरेंसेस मिल सकते हैं। तो आई एम श्योर कि इन 3 सवालों का जो भी जवाब ढूंढने का हमने प्रयास किया है आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहता हूं। जी हां, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, राइट। कई जगहों पे, कई सिटीज में कर्फ्यू लग चुका है, लॉकडाउन लग चुका है। तो ऐसे समय पे ऐसे कुछ ऑनलाइन टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनकी मदद से आप रेफरेंसेस भी मांग सकते हो। तो आपको पता होगा कि फेसबुक पे आप एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो या फिर एक जॉब भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है फेसबुक पे, उनसे आप रेफरेंसेस मांग सकते हो। जी हाँ, आप एक जॉब पोस्ट कर सकते हो लाइक वी आर हायरिंग फ्रीलांस फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स या फिर वी आर हायरिंग फ्रीलांस एजेंट्स और वी आर अप टू अ यूनिक मिशन, दैट इज मिशन उद्धार 100। एक काफी यूनिक मिशन को लेके हम चल रहे हैं जिसका नाम है मिशन उद्धार 100 और 100 लोगों का हमें फाइनेंशियली उद्धार करना है, 100 लोगों को हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है इस कोरोना के सिचुएशन में। अगर इस टाइप का आप जॉब पोस्ट करते हो या फिर इस टाइप का आप इवेंट क्रिएट करते हो और लोगों को कनेक्ट करते हो अपने सेमिनार में या फिर अपने वेबिनार में, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, स्पेशली ऐसे लॉकडाउन के समय में या फिर कर्फ्यू की सिचुएशन में जहां पर लोगों से फिजिकली इंटरैक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
और इसी के साथ साथ आप ऐसी जो मिशन वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, उसके कई सारे वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो, छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट के, 5 मिनट के, जो आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हो, जिससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कई सारी लीड जनरेट होती है, कई सारे रेफरेंसेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे लोग अचानक कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आई एम 100% श्योर कि ये स्ट्रैटेजी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी है और इन स्ट्रैटेजीज का आप जरूर इस्तेमाल करोगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करोगे। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी यूनिक स्ट्रैटेजीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1, रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में ऐसी कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के वीडियो है जिनमें मैंने काफी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को आप अपने लोकल एरिया में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने कई सारे सोर्सेस के बारे में बात की है, मैंने कई सारी स्क्रिप्ट्स भी आपके साथ शेयर की है इसमें, और स्पेशली इस लॉकडाउन के सिचुएशन में ये वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल्स में जितने भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के वीडियोस है, इन सारे वीडियोस का अगर आपको एक साथ एक्सेस लेना है तो हमने एक बंडल पैक भी क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है ना, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ का एक साथ एक्सेस मिल जाएगा। इस बंडल पैक का या तो फिर इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक्सेस लेने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, रेफरेंसेस मांगने का आपका कौन सा नया और यूनिक तरीका है जिससे आप रेफरेंसेस काफ़ी सक्सेसफुली मांग लेते हो, उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।